एक आप बीती घटना है जो मेरे दीदी के साथ घटी थी। मेरी बड़ी दीदी ने जब एक किस्सा मुझे सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये घटना उनके साथ बचपन में घटी थी। तब मेरी दीदी सिर्फ 8 साल की थी। मेरा और मेरे दीदी का जन्म एक जमींदार घराने में हुआ था। मेरे दादाजी मांस मछली खाने के शौकीन थे और वो रात के वक्त दारू भी पीते थे, तो उनके साथ चखने में मछली खाते थे। उनके यहाँ एक लड़का काम करता था। उस लड़के का नाम सुधाकर था। एक पूर्णमासी की रात को वो लड़का नदी में मछली पकड़ने गया था। नदी जल चांद की रोशनी से चमक रही थी। रास्ते भी चांदनी रात में हल्की हल्की सी दिखाई दे रही थी। मेरी दीदी खेलते खेलते नदी के पास चली गई और जब वो सुधाकर को मछली पकड़ते हुए देखी तो वो उनके पास चली गई। सुधाकर ने उन्हें देखकर घर वापस चले जाने को कहा, पर दीदी जिद पर अड़ी रही कि वो वहीं बैठकर मछली को टोकरी में भरेंगी। जब वो नहीं मानी तब सुधाकर ने जबरदस्ती एक हाथ में दीदी को और दूसरे हाथ में मछली से भरी टोकरी को पकड़कर चलने लगा। तभी दीदी को दिल दहला देने वाला एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी ये बात बोलते वक्त मुझे डर लग रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े बांस के पेड़ था। वो बांस के पेड़ एकदम से अचानक एक साथ नीचे सो गए और धड़ाम से बारिश के बूंदों की तरह रेत बरसने लगे। फिर एक साया उनका पीछा करते हुए आ रहा था। थोड़े दूर तक एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुधाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उसने टोकरी से कुछ मछली निकाली और वहां फेंक दिया। तभी कुछ समय के बाद वो पेड़ फिर से ऊपर उठ गया और वो आवाज भी सुनाई देनी बंद हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस जगह पे नदी के कुछ ही दूरी पर शमशान घाट था। वहाँ के लोगों का कहना था जो लोग वहाँ मछली पकड़ने जाते हैं अपने टोकरी से कुछ मछली वहाँ फेंक के सीधे मुंह आ जाते हैं। कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता था। उस रात सुधाकर ने दीदी को वहाँ से ले जाने के चक्कर में वो मछली फेंकना भूल गया था। कहते हैं कि आत्माओं को मांसाहारी चीजों की शौक होती है। तभी ये बात दीदी के सामने आ गई। हालांकि वो इन आत्मा वात्मा आदि चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो चीज हमेशा के लिए उनके जहन में रह गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो घटा सच था या कोई वहम। उस घटना के 2 दिन तक उनके शरीर में बुखार रहा। वैद्य जी का कहना था कि वो उस वक्त डर गई होंगी, जिसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया है। उस दिन के बाद वो कभी नहीं गई, पर वो दिन वो कभी भूल नहीं सकती थी। वही प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था, वो घटना सच था या कोई वहम। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।